अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट इमरा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है लौकी और चने की दाल, जो कि बहुत ही टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार है वो ये है। चने की दाल मैंने ले लिया है 1.5 कप। इसे मैंने पानी में भिगोकर बॉईल कर लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया है। और इसको अभी मैंने 80% बॉईल किया है और 20% बाद भी हम इसे बॉईल करेंगे। और लौकी मैंने छील कर कट कर ली है। और लौकी है मेरे पास आधा किलो और इसे छोटे पीसेस में कट किया है। अगर आप चाहे तो इसको बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे छोटे पीसेस पसंद है तो इसलिए मैंने छोटे पीसेस में कट किया है। और मेरे पास है प्याज 1 लार्ज साइज का और इसे मैंने कट कर लिया है। अगर आपके पास मीडियम साइज का प्याज है तो स्लाइस में कट कर ले। और ये है मेरे पास 3 टमाटर की प्यूरी और इसे मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर ली थी। 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है। और खड़े मसाले में मेरे पास है जीरा 1 चम्मच, इलायची 2 छोटी और दालचीनी के 2 टुकड़े। और स्पाइसेस में है मेरे पास हल्दी आधी चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, साबुत जीरा 2 चम्मच, नमक मेरे पास है 1 चम्मच और आधी चम्मच मैंने पहले दाल में डाली थी। और धनिया पाउडर है मेरे पास 2 चम्मच। सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन और उसमें ऑयल ऐड करेंगे। और हम इसमें आधा कप ऑयल ऐड कर रहे हैं। और जो आज की हमारी रेसिपी है वो बहुत ही टेस्टी है और आप लोगों को भी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं प्याज। एक बड़े साइज का स्लाइस में कट कर लिया है। और अगर आपके पास मीडियम साइज के है तो आप 2 छोटे छोटे ले लें प्याज। तो अब हम अपने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल ईद मिलादुल नबी है और आप सबको ईद मिलादुल नबी बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि कल मैं वीडियो डाल नहीं सकूंगी तो इसलिए आज ही। तो अब हमारे प्याज का कलर लाइट पिंक तो हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं खड़े मसाले। जीरा 1 चम्मच, इलायची 2 छोटी और दालचीनी के 2 टुकड़े डालकर हमने इसको अच्छे से अब मिक्स कर लिया है। और हमारे प्याज का कलर भी ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ। हम प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, बस 1 से 2 मिनट बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर लेते हैं। और अब इसमें 1 चम्मच ऐड कर रहे हैं। और हम लहसुन और अदरक के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब ज़्यादा वसूल कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। इस रेसिपी को देखने के बाद आप लोगों के मुंह में भी पानी आएगा और आप लोग कहेंगे कि हमें भी ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हमारा लहसुन अब हल्का सा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं लौकी। लौकी हम इसमें ऐड कर रहे हैं आधा किलो। लौकी को हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे और उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। और 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी लौकी भी सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो अब 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी लौकी भी सॉफ्ट हो चुकी है। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी आधी चम्मच, जीरा 2 चम्मच, नमक 1 चम्मच और धनिया पाउडर 2 चम्मच।
और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने इसमें 2 घूंट पानी भी ऐड कर लिया है ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो नीचे ना लगे। तो अब हम अपने मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 3 टमाटरों की प्यूरी। हमने ग्राइंडर में डालकर टमाटरों को ग्राइंड कर लिया था और इसकी प्यूरी बना ली। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ढेर सारे कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि जब मैं फ्री होती हूँ तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। तो अब हम इसे कवर कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। और आप देखिए 2 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारे टमाटरों का पानी भी खुश्क हो चुका है और जो इसमें ऑयल था वो भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम अच्छे से अपनी वेजिटेबल को भून लेंगे। और फिर 5 से 10 मिनट बाद हम इसमें चने की दाल भी ऐड कर लेंगे। ये जो आज की हमारी रेसिपी है ये बहुत ही यूनिक और न्यू स्टाइल से है और ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई की। और जब मैंने सबको ये टेस्ट करवाई तो सब ने कहा कि बहुत टेस्टी है ये रेसिपी। पहले जब मैं खाना बना रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, पता नहीं कैसी बनेगी। और जब मैंने अपने फैमिली मेम्बर से मशवरा लिया तो उन्होंने कहा कि आपको ज़रूर बनानी चाहिए इसकी वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो अब हम इसमें चने की दाल ऐड कर लेंगे और जिस पानी में हमने चने की दाल बॉईल की थी उसमें से थोड़ा सा पानी हमने निकाल लिया था और थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे साथ ही, क्योंकि हमने 80% बॉईल की हुई थी चने की दाल, तो इसलिए हमने इसको आखिर में ऐड किया है ताकि जो बाकी की कसर रह गई है 20% वो भी इसकी पूरी हो जाए और हमारी दाल सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 3 आलू बुखारा खुश्क और उसके अलावा आप इसमें इमली के पल्प भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अमीर हमजा ने ईद मिलादुन नबी के लिए एक नात भी याद करके रखी है और उसने कहा कि कल हम लोग क्लास में पढ़ेंगे आप भी। तो इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड की है स्लाइस में कट करके और अब हम इसे कवर कर लेंगे। सिर्फ 15 मिनट्स के लिए हम इसे कवर करेंगे और इसे दम दे देंगे ताकि हमारी दाल सॉफ्ट हो जाए। तो अब 15 मिनट्स पूरे हो चुके हैं और हमारी दाल भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं गरम मसाला। गरम मसाला बिल्कुल आखिर में ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो आज की हमारी रेसिपी है वो 90% कंप्लीट हो चुकी है और बस अब 10% हम इसको पकाएंगे और फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। और अब आप लोगों के मुंह में भी बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होगा, तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अब हम इसमें गार्निशिंग कर लेते हैं। गार्निशिंग से ये और भी प्यारी लगेगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हम गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर डाल रहे हैं कड़ी पत्ता थोड़े से और ग्रीन चिली स्लाइस में कटी हुई। तो तकरीबन अब हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर लेंगे और इसको थोड़ा सा दम दे देंगे। लीजिए, मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी तैयार है और अब आप भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।